सो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू FMG टॉक एपिसोड नंबर 2। जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था, जिस भी हैशटैग FMG टॉक्स के कमेंट के नीचे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे वही होगा एपिसोड नंबर 2 का टॉपिक। सो अकॉर्डिंग टू दैट सबसे ज़्यादा लाइक्स जिस कमेंट पे आई है हैशटैग FMG कमेंट पर, वो है सुभाष सुबू के कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आई है, जो कि 5 लाइक्स है। तो उन्हीं का जो कमेंट है वो आज का टॉपिक होगा। तो सुभाष भाई के कमेंट को फटाफट लेते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में Q&A सेशन भी होगा, क्योंकि पिछले वीडियो के नीचे जो भी आपने क्वेश्चन किए थे उसके आंसर्स में देने वाला हूँ आज। तो Q&A भी करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो गाइस, सुभाष सुबू लिखते हैं कि हैशटैग FMG टॉक्स, सर प्लीज टेल मी दैट सो मेनी कंसल्टेंट्स आर ऑफरिंग MBBS with 15 lakhs and under 15 lakhs in some universities like Jalalabad Medical University. Okay, every consultant saying different amount for MBBS. Could you please tell that how much money is required by you to complete your MBBS, and nowadays fee structure that includes everything. ओके, सो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मेरे को 3-4 क्वेश्चन इसमें नज़र आ रहे हैं जो उनके दिमाग में डाउट होंगे शायद से। उनका मेन क्वेश्चन तो ये है कि मुझे कितने लगे, मेरी कितनी फ़ीस गई टोटल मेरे को MBBS करने में। लेकिन इसके पीछे और 3-4 क्वेश्चन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई लोग जो है 15 लाख के अंडर बता रहे, कोई कंसल्टेंसी 15 लाख तक में MBBS पूरा करके देने का दावा कर रही है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस इसके अंदर और इंक्लूडेड है कि ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कंसल्टेंसी झूठे वादे तो नहीं कर रही स्टूडेंट्स के साथ और बाद में ज़्यादा पैसा लेगी। तो ये 3-4 क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाला हूँ 1 बाय 1, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज़, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में एंड काफ़ी बार आपको इंस्टाग्राम पे भी आप लोग पूछते हैं मुझे कि मेरे को कितने पैसे लगे थे मेरी पूरी MBBS कंप्लीट करने में। तो मैंने काफ़ी बार आप लोगों को आंसर दे चुका हूँ मैं, फिर भी एक और बार ऑन कैमरा आंसर दे देता हूँ मैं कि मुझको टोटल अबाउट 40 लाख के समथिंग कुछ लगे थे, 40 के ऊपर ही चले गए थे मेरे। तो मेरा वो पर्सनल खर्चा था, वो मेरा खर्चा। तो मेरे खर्चे के हिसाब से मेरे जो लगे थे वो 40 के अबव लगे थे। और मेरे काफ़ी दोस्त लोग भी हैं जो MBBS करके आए हैं वहाँ से, तो आप लोग चाहिए तो उनको भी पूछ सकते हो। मैंने काफ़ी वीडियोस में उनकी भी सोशल लिंक्स शेयर की है, तो उनको भी आप जाके पर्सनली पूछ सकते हो। अगर आपको लोग को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग उनको भी पूछ सकते हो कि 40 कोई आपको 30, 35, 40 के रेंज में ही सब लोग आपको आंसर देंगे। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि उनका 12 लाख में या 15 लाख में कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे साफ सी बात है, कंसल्टेंसी जो है वो 15 लाख 14 लाख के दावे क्यों करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि 15 लाख के अंदर तुम्हारा MBBS हो जाएगा, ऐसे क्यों बोलती है कंसल्टेंसी। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंसल्टेंसी, जैसे कि मैं 2014 में एडमिशन लिया था, तो 2014 में जब मैं एडमिशन लिया था उस समय जो है उन्होंने कहा था मुझे, कंसल्टेंसी वालों ने, लाइक 12 लाख में आपका पूरा MBBS हो जाएगा। तो 12 लाख के अकॉर्डिंग तो मेरा तो 40 लाख चला गया, तो ऊपर के 28 लाख के कहाँ गए। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 28 लाख एक्स्ट्रा क्यों लगे और कहाँ गए। और अगर इतने सारे गए तो हमने कंसल्टेंसी को क्यों नहीं कुछ बोला। तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग क्यों नहीं जाके बोलते कंसल्टेंसी वालों को कि हमारे इतने क्यों लगे, आपने तो इतने बताए थे। क्योंकि वो जो है कंसल्टेंसी वाले, वो लोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज फ़ीस के बारे में बताते, बाकी वहाँ पे अलग अलग जो खर्चे आने वाले हैं आपके लाइफ में, जब वहाँ पे जाओगे आप तो अलग अलग खर्चे आपको एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, उसके बारे में वो लोग नहीं बात करते। वो लोग सिर्फ बात करते हैं कि आपकी फ़ीस और आपके खाने पीने का जो है वो, बस इसके अलावा कोई कुछ नहीं बात करते कि तुम्हारा उधर अलग अलग जो खर्चा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे कि आप बाहर खाने के लिए जाते हो, शॉपिंग करते हो, कुछ सामान लेते हो, बहुत सारी चीज़ें, जैसे एयर से ट्रैवल करते हो, घर पे आते जाते हो बार बार, तो ये सब वो इंक्लूड नहीं करते। कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, तो कभी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं वहाँ पे खर्चा होने के। कभी घर में जो है आपका कुछ ख़राब हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ गया, कभी कम आता है। तो ऐसे ऊपर नीचे सब चीज़ बहुत सारी होती रहती है और इवेंचुअली जो खर्चा है आपका 30 के आसपास चला जाता है। मेरा 10 और भी ज़्यादा गया, इसके बारे में मैं किसी और दिन बात करूँगा कि मेरे जो 40 लाख है वो एग्जैक्ट इतना क्यों है। और मैं उस वीडियो में स्पेशली अपने डैड को भी साथ में रखूँगा ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए। तो मैं डैड को भी उस वीडियो में लाने वाला हूँ। तो 40 लाख रुपीज़ का हम लोग जो है वो सारा आपको मैं टोटल बताऊँगा कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ है। अब बात आती है कि कोई लोग 15 बोल रहे हैं, कोई लोग 15 से कम बोल रहे हैं, कोई ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं। तो ये हर कंसल्टेंसी का अपना अपना एक जो होता है क्राइटेरिया होता है, वो अपने हिसाब से वो अपना सेट करता है कि इतने में मैं बच्चों को बुलाऊंगा। जैसे कि आप अलग अलग होटल में चले जाओ तो सबके रेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई आपको 10 रुपये के समोसे खिलाता है, कोई 15 के खिलाता है। तो ये अपनी अपनी रेट्स होती है। तो उसमें कोई फ्रॉडबाजी नहीं होती है कि अगर ये कम में है तो ये फ्रॉड है, ये ज़्यादा ले रहा है मतलब ये फ्रॉड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग तो वो आपको
अगर महंगा वाला है तो वो आपको अच्छी जगह रखेंगे, अच्छे हॉस्टल में रखेंगे, अच्छे फ्लैट में रखेंगे, और जो सस्ता है वो आपको एकदम चीप वाले फ्लैट में रखेगा, चीप वाले हॉस्टल में रखेगा, और मेस भी उस अकॉर्डिंग पैसे के हिसाब से होगा। तो पैसे का कम ज़्यादा होना ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप पे करोगे उतना आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा, और जितना आप चीपर साइड में जाओगे तो उतना आपको कम क्वालिटी मिलेगा। सो एक बार क्वेश्चन को वापस रीड कर लेता हूँ। सो मेनी कंसल्टेंट्स आर ऑफरिंग MBBS विद 15 lakhs एंड अंडर 15 lakhs इन सम यूनिवर्सिटीज लाइक जलालाबाद। जलालाबाद इज़ ए गुड यूनिवर्सिटी, यू कैन गो देयर इफ़ यू वांट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर ओश से कंपेयर करें तो ओश ज़्यादा बेटर है। और 15 लाख से ऊपर और नीचे वाली मैंने बात बता दी कि उसका क्वालिटी की डिफर्स करता है, इसलिए वो लोग ऐसा अलग अलग रेट लेते हैं। और यहाँ पे बोला उन्होंने कि मेरा कितना खर्चा हो, तो मेरा आपको मैंने बता दिया कि 40 के अबाव चला गया था मेरा, और उसका भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि 40 कैसे गया। सो आप वीडियो के सेकंड फेज़ में जाते हैं, जो कि मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 में बोला था कि जो FMG सीरीज़ होगी, FMG टॉक्स सीरीज़, वो 3 हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा तो ये होगा जो आप लोग हैशटैग FMG टॉक्स करके कमेंट करोगे, उस पर लाइक जितना ज़्यादा होगा उस टॉपिक पे मैं बात करूँगा। तो ये था फर्स्ट फेज़ हो गया। सेकंड फेज़ था जो भी Q&A, जो भी क्वेश्चंस करोगे आप उसका आंसर मैं देने वाला हूँ, तो अभी ये Q&A वाला फेज़ है। और थर्ड फेज़ में मैं वापस आपको मौका दूंगा कि यू कमेंट एंड आई मेक अ वीडियो। सो ऋत्विक पटेल जी लिखते हैं कि इज़ देयर एनी हिंदी स्पीकिंग टीचर इन ओश। यस, हिंदी स्पीकिंग टीचर्स काफ़ी है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आपको अली सर वहाँ पे मिल जाएंगे, आपको खुर्रम सर वहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे टीचर्स हैं वहाँ पे। वो बेसिकली जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं एंड वो हिंदी में बात करते हैं, और हिंदी में आपका डाउट भी क्लियर करेंगे अगर आपको कोई डाउट होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम साहिल सिंह। साहिल सिंह जी लिखते हैं कि ब्रदर कुड यू प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट ISM बिश्केक। ISM बिश्केक के बारे में मैंने काफ़ी बार बात की है, बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत सारे Q&A सेशन में मैंने बात किया है। आप शायद से Q&A सेशन मेरे देखे नहीं है। जो ओ स्टेट यूनिवर्सिटी की जो प्लेलिस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो उसके ओ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर कम से कम आपको Q&A के 4 सेशन मिलेंगे, Q&A 1.0 से लेके 4.0 तक। वो आप सारे Q&A सेशन देख सकते हो, उसके अंदर आपकी काफ़ी सारी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं बिश्केक के बारे में, ISM के बारे में, तो ISM जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। कांत और ISM जो है वो आसपास में ही है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो आप कांत में भी एडमिशन ले सकते हो या फिर ISM में भी ले सकते हो। अगर आपको बिश्केक में स्पेशली लेना है तो बिश्केक की जो है वो ISM बेस्ट है। और अगर आपको बिश्केक महंगा पड़ता है तो बिश्केक के बाजू में ही कांत सिटी है, तो कांत में भी आपकी जो आसमी एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको अगर बिश्केक में नहीं अगर अफोर्ड होगा तो आप कांत में भी ले सकते हो। और कंपेयर करें कांत और बिश्केक को तो बिश्केक इज़ वेरी गुड, एंड कंपेयर करें बिश्केक और ओश को तो अगेन बिश्केक इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंक्रीज़ योर ज्ञान, इन्होंने कमेंट किया है सर आपका FMG निकला। जी नहीं, मैंने अभी तक तो FMG कहाँ दिया। मैं जून में घर पे आया हूँ, जुलाई में घर पे आया 2020 में डिग्री लेके। उसके बाद से मेरा जो अगस्त का अटैम्प्ट था वो मिस हो गया, क्योंकि मेरा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं आया था। मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैं सोचा था आने के बाद करूँगा, लेकिन कोविड की वजह से सब डिले हो गया मेरा प्रोसेस, तो मेरा एलिजिबिलिटी नहीं आ पाया। और दिसंबर वाला अटैम्प्ट भी मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो दिसंबर में 4 तारीख को आया था, तब तक मेरी एग्ज़ाम जो है वो हो चुकी थी शायद, तो मैंने दोनों अटैम्प्ट नहीं दे पाया। तो अभी मेरा जो है जून में 2021 का जो फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, तो देखते हैं, अभी होपिंग फॉर द बेस्ट कि पास हो जाऊँ। तो नेक्स्ट कमेंट है संदीप बोड़खे का, कहते हैं कि ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। नेक्स्ट कमेंट है अगेन सुभाष सुबू का, उन्होंने मैसेज किया है सर मोस्ट ऑफ योर वीडियो इज़ इन हिंदी, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड सजेशन सर। एक्चुअली देखो, बहुत सारे लोग मेरे को इंग्लिश में वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, एंड एट द सेम पॉइंट बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे को इंग्लिश में नहीं चाहिए, हिंदी में चाहिए। तो लाइक ऑडियंस जो है वो 50-50 है। अगर 60-40 भी होती तो मैं एक की सुनता, लेकिन ये अभी 50-50 चल रही है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी में बनाओ कि इंग्लिश में बनाओ। इंग्लिश वाले कहते हैं इंग्लिश में बनाओ, हिंदी वाले कहते हैं हिंदी में बनाओ। अगर किसी एक पॉपुलेशन का जो है पलड़ा भारी हो गया तो मैं उस साइड में जाऊँगा, नहीं तो मैं इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके ही बना सकता हूँ, और कोई मेरे पास इलाज भी नहीं है। सो एंड ऑफ द Q&A सेशन हियर गाइस। आप थर्ड फेज में चलते हैं कि यू कमेंट एंड आई मेक। तो गाइस यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन दिस वीडियो, #FMG टॉक्स करके आपको लिखना है स्टार्टिंग में, और आगे अपना कमेंट जो है वो छोड़ देना है। अगर आपके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे तो एपिसोड नंबर 3 में जो है आपका कमेंट लिया जाएगा टॉपिक के आधार पे, और उसी के ऊपर टॉपिक बनाया जाएगा पूरा। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज अंकित कनौजिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।